सिमल फरमा और आप देख रहे हो द खटक की चुनावी यात्रा लगातार स्टार्ट है और आज हम बाड़मेर के सीमावर्ती क्षेत्र के अंदर खड़े हैं और हमारे साथ में कुछ लोग हैं, इनसे बात करने की कोशिश करेंगे। सर, क्या नाम है आपका? दिनेश बिश्नोई। इस बार चुनाव बहुत ही नज़दीक है, किस पार्टी का पलड़ा भारी नजर आता है? हिंदुस्तान के अंदर केवल एक ही पार्टी है जो बहुमत के लिए लड़ रही है, वो केवल भारतीय जनता पार्टी है। और जो चुनाव सरकार बनाने के लिए लड़ती है, पलड़ा उसी का भारी होगा। निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी 4 लाख के अधिक वोटों से बाड़मेर, जैसलमेर, बालोतरा से जीतने जा रही है। देखा जाए तो पहले कार्यकाल बीजेपी का था और फिर से बीजेपी ने अपना कैंडिडेट धरातल पर उतार दिया, कैलाश चौधरी को। भारतीय जनता हमेशा उसी पार्टी के उसी कार्यकर्ता के ऊपर विश्वास करती है जो धरातल का कार्य करता है। कैलाश चौधरी धरातल से उठा हुआ कार्यकर्ता है। इसने किसानों को लेकर के आज से नहीं 2010 से आंदोलन रखा है। चाहे कवास की बाढ़ हो 2006 के अंदर, उस वक्त भी एक ही नाम सामने आया था, वो कैलाश चौधरी था। किसानों की मांगों को लेकर के भी एक ही बात थी, वो कैलाश चौधरी था। यहाँ पर चाहे आपने देखा होगा कि नितिन गडकरी, आदरणीय राजनाथ सिंह और बाड़मेर जालोर की जो सीमा के ऊपर आकर के एक झोपड़ी के आगे जो विमान रुका था, वो भी कैलाश चौधरी की देन थी। अगर इस प्रकार से देदूसर और बावड़ी में जाएंगे तो बड़े बड़े हाईवे बने, यही कैलाश चौधरी की देन है। और हर घर के अंदर जिस प्रकार से, चाहे चूल्हे से हो, शौचालय से लेकर के हो, बिजली को लेकर के हो, पानी को लेकर के, और जो योजनाएं आई है बाड़मेर के अंदर, चाहे एयरपोर्ट को लेकर के हो, चाहे जो बड़े बड़े रेलवे स्टेशन हाईफाई बन रहे हैं, चाहे रेलवे का विद्युतीकरण हो, इस प्रकार की जो विभिन्न योजनाएं आई है, ये केवल तभी संभव हो पाई जब संसद के अंदर इस कैलाश चौधरी ने खड़ा होकर के आवाज़ उठाई थी। केवल मैं इन्हीं घटनाओं का जिक्र नहीं करूँगा, मैं आपको 2 बड़ी घटनाओं का भी बताऊँगा कि एक लड़का चौहटन आगोर का, और जब असम के जोरहाट के अंदर अभी एक्सपायर हुआ था, किस प्रकार से कैलाश चौधरी ने अभिभावक उनके चौहटन बैठे थे और बाई फ्लाइट उस लड़के की डेड बॉडी को चौहटन पहुंचाने का काम किया, और उसके इलाज में भी किस प्रकार की जो उस गरीब परिवार की हेल्प की थी, अकल्पनीय, और कोई ऐसी काम नहीं कर सकता। देखा जाए तो इन दिनों रविंद्र सिंह भाटी बहुत ही सक्रिय नजर आते हैं, उन्होंने निर्दलीय के लिए तार ठोक दिए, उसके बारे में सर क्या रहेगा? ये लोकतंत्र है, भारतीय जनता पार्टी हमेशा लोकतंत्र में विश्वास करती आई है। सबको चुनाव लड़ने का अधिकार है, और लगता है कि आप खुद तय करें कि ये लोकतंत्र के अंदर, संसद के अंदर मांग हमेशा जो मुद्दों को लेकर के की जाती है, जिसकी सरकार बनेगी उसी की सुनी जाएगी। जनता तय करे कि हमें इस बाड़मेर और जैसलमेर की जनता ने खूब दुख देखा है, और अब उस दुख के अंदर लाठा रहने की आवश्यकता नहीं है, अब विकास की आवश्यकता है। मेरा आग्रह है कि यहाँ की जनता बहुत संघर्षशील रही है, पर अब संघर्ष नहीं करेगी। अब कैलाश चौधरी जीतेगा, संसद के अंदर बैठेगा, बाड़मेर के विकास की बात को उठाएगा और इस क्षेत्र का विकास होगा। देखा जाए रविंद्र सिंह भाटी ये दावा कर रहे हैं युवाओं को रोजगार देने के बारे में, युवा का क्रेज रविंद्र सिंह भाटी की पक्ष भी लग रहा है कहीं। मैं रविंद्र सिंह भाटी को चुनौती देता हूं कि आप मेरे सामने 15 मिनट की डिबेट करें और विषय को रखें कि वो रोजगार कैसे देंगे। मैं रविंद्र सिंह भाटी को चुनौती देता हूं। देखा जाए रविंद्र सिंह भाटी अलग अलग गाँवों पे जा रहे हैं, जो यहाँ पर सभा भी रख रहे हैं, आशीर्वाद समारोह, और वहाँ पर काफ़ी भीड़ नजर आता है। कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि बीजेपी को इस बार नुकसान पहुँचाएंगे रविंद्र सिंह भाटी। JNU यूनिवर्सिटी के अंदर 10,000 लड़के पढ़ते हैं, और निश्चित रूप से उस यूनिवर्सिटी के अंदर उन लड़कों का एक क्रेज है। जनता के अंदर अगर उस युवा नेता का क्रेज है तो इसको नकार नहीं सकते, पर चुनाव जीतने में और एक क्रेज होने में बहुत अंतर होता है, जो दरअसल भारतीय जनता पार्टी का बना हुआ है। भारतीय जनता पार्टी 1 घंटे के अंदर पूरे राजस्थान के माहौल को परिवर्तन करने की क्षमता रखी है, क्योंकि प्रत्येक बूथ के ऊपर 21 कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी के पन्ने से लेकर के और प्रदेश तक बने हुए हैं, और वो सारा मैनेज कर लेंगे, कोई विषय नहीं है। मैं तो कहता हूँ कि किसी प्रकार की चुनौती नहीं बाड़मेर जैसलमेर में। देखा जाए तो उम्मीदवार बेनीवाल धरातल पर उतर गए, कांग्रेस प्रत्याशी है और 2 बार बायतू से पराजित हो चुके हैं, और फिर से लोकसभा के लिए अब इस बार ताल ठोक दी है। मैं ये कहता हूँ कि बागीदौरा के अंदर कांग्रेस के उम्मीदवार फॉर्म नहीं भरते हैं, और कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष को ये टिप्पणी करनी पड़े कि साहब कैंडिडेट समय पे नहीं पहुंच पाया, इसीलिए हमें टिकट को बदलना पड़ा। उनके 15 सांसद टिकट बदलने के लिए कहते हैं कि साहब हम तो चुनाव ही नहीं लड़ रहे। और सबसे दुखद बात ये विषय हो जाता है, पर राजस्थान का पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय अशोक जी गहलोत जब अपने लड़के के लिए कह दे कि पार्टी विपरीत परिस्थितियों से जूझ रही है और इसलिए चुनाव लड़ना हमारी मजबूरी है, तो कांग्रेस की स्थिति का आंकलन कर सकते हैं। ऐसी स्थिति बाड़मेर जैसलमेर में हुई। कांग्रेस के पास कोई उम्मीदवार था ही नहीं। जिस प्रकार से आदरणीय सोनाराम ने कहा था कि हरि जी अपना कांटा निकालना चाहते थे, उम्मीदवार राम की राजनीति को खत्म करना चाहते थे, एक ही विषय था, हरीश चौधरी ने अपना कांटा निकाला है और उम्मीदवार राम 5 लाख के अधिक वोटों से हारने जा रहे हैं। बिल्कुल, मैं तस्वीरें बाड़मेर जिले के हरपालिया गांव की दिखाने जा रहा हूं। ये सीमावर्ती क्षेत्र है और यहाँ पर देखिए किस पार्टी का रुझान लग रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।